Good morning, student. Today we start our new topic, new category of bill of exchange, sending a bill to bank for collection. Sometimes to avoid the problem of collecting money, drawer or the holder of the bill can give the bill to bank for collection. जो ड्रावर होता है वो बिल के कलेक्शन की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बिल को बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए इंस्टेंट ऑफ कलेक्टिंग इट बाय हिम और हर। खुद कलेक्ट ना करते हुए बैंक भेज देता है। बैंक कलेक्ट द बिल अमाउंट एंड क्रेडिट्स इट टू द अकाउंट ऑफ ड्रावर और होल्डर एंड इन्फॉर्म अबाउट इट। बैंक कलेक्ट करता है बिल की अमाउंट को और ड्रावर या होल्डर को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो ड्रावर है जिसके पास बिल है, जिसको बिल का अमाउंट रिसीव होगा, वो खुद बिल का अमाउंट कलेक्ट ना करते हुए अपनी बैंक से बिल का अमाउंट कलेक्ट करवाता है। बैंक जो बिल है उसको बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए। व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब बिल को बैंक भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, अ न्यू अकाउंट बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट इज ओपन ऑन द बुक्स ऑफ ड्रावर और द होल्डर। तो एक न्यू अकाउंट ओपन होता है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, ये ड्रावर या होल्डर के यहाँ ओपन होता है। These account is debited by the amount of the bill and bill receivable account is credited. तो जो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट ओपन होता है ये डेबिट होता है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होता है। द बैंक अकाउंट इज नॉट डेबिटेड टिल द पेमेंट ऑफ द बिल इज रिसीव्ड। और बैंक उस अमाउंट को जब तक डेबिट नहीं करता है अपने अकाउंट में जब तक कि एक्चुअली में बैंक को अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता। After getting the information from the bank about the collection of bill, bank account is debited and bank for collection account is credited. जब बिल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कलेक्शन की तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है और बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। दीज एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ड्रावर और द होल्डर। ये जो एंट्री होती है वो ड्रावर के यहाँ होल्डर के यहाँ होती है। एक्सेप्टर मैक्स द एंट्री फॉर पेमेंट ओनली। एक्सेप्टर के यहाँ सिर्फ पेमेंट के समय एंट्री होती है। शी ही इज़ नॉट कंसर्न विद द सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन। फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ड्रावर व्हेन द बिल आर सेंड फॉर द कलेक्शन। ड्रावर की एंट्री होती है जब बिल को कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अभी हमने देखा था जब बिल को बैंक सेंड किया जाता है कलेक्शन के लिए तो एंट्री होती है बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब बैंक इंफॉर्मेशन देती है कि बिल का अमाउंट रिसीव हो गया तो उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंडिंग अ बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, और ये दो एंट्रियाँ ड्रावर क्या होगी, नई एंट्रियाँ। इसको हम इलास्ट्रेशन से देखेंगे। इलास्ट्रेशन 4, ए एक्सेप्टेड बीस 3 month बिल। ए एक्सेप्टेड, यहीं से हमको समझ में आया ए इज़ अ एक्सेप्टर, ए इज़ अ ड्रावी एंड बी इज़ अ ड्रावर। ए एक्सेप्टेड बीस 3 months bill of ₹2000. B sent it to the bank for collection on the due date bill was honored. ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के हमको एंट्री करनी है। अब जनरल ऑफ बी, बी इज़ अ ड्रावर एंड ए इज़ अ ड्रावी। फर्स्ट एंट्री फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए और एक्सेप्टेंस गिवन की बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नाउ बी सेंट इट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बी ने बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए, तो कलेक्शन के भेजने की एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कलेक्शन के लिए बैंक भेजा और बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया, तो ड्यू डेट पर पेमेंट की एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल पेड ऑन ड्यू डेट। 2000 से सारी एंट्री होगी। वेन, जब बैंक क्या करेगी, इंफॉर्मेशन देगी द बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
इसी के बेस पर अब हमारा पीछे न्यूमेरिकल्स है जो सेंडिंग बिल पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 10, A accepted B's 3-month bill of ₹5,000. B sent it to the bank for collection. On the due date, bill was honored. Pass the necessary journal entries in the books of A and B. A और B क्या हमको जनरल एंट्री करनी है। अब आप देख रहे हो कि ये पूरा जो इलास्ट्रेशन पढ़ा था हमने, जो इलास्ट्रेशन अभी हमने पढ़ा था, इलास्ट्रेशन नंबर 4, ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। सिर्फ अमाउंट यहाँ पर 2,000 है और वहाँ पर 5,000 है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहीं मिल रहा है। ये एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ ए, सिर्फ आपको अमाउंट चेंज करनी है, 5,000 करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, on 1st January 2016, Raman sold goods of ₹4,000 to Naman and drawn a bill for 3 months. रमन ने गुड सोल्ड किया है, तो हमको समझ में आ गया रमन इज अ सेलर एंड रमन इज अ ड्रावर। सेल किया है इसने नमन को, तो नमन इज अ परचेजर एंड ड्रावी 3 मंथ का बिल लिखा गया है। नमन रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, नमन ने बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। यहाँ से भी हमको समझ में आ रहा है कि नमन इज अवर एक्सेप्टर यानी ड्रावी है। ऑन 1st April रमन सेंट इट टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक इंटीमेटेड द बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज। हमको दोनों यानी रमन और नमन क्या जनरल एंट्री करना है। बैंक को बिल भेजा गया है कलेक्शन के लिए ऑन 1st अप्रैल को, और जो हमारा बिल का ड्राइंग एंड एक्सेप्टेंस है 1 जनवरी को है। बिल 3 मंथ के लिए लिखा गया, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल को सेंड किया गया और 4 अप्रैल को ये बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। दैट मीन्स इसका पेमेंट हो गया। अब हम दोनों क्या जनरल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ रमन एंड इन द बुक्स ऑफ नमन। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ रमन रमन इज अवर ड्रावर, ड्रावर के यहाँ एंट्री करेंगे हम। देन हम इन द बुक्स ऑफ ड्रावी करेंगे। ये ड्रावर, इसके यहाँ हम 4 एंट्री होगी और इन द बुक्स ऑफ ड्रावी नमन इज अवर ड्रावी। फॉर्मेट बनाएंगे। कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो परचेज और सेल्स की इंफॉर्मेशन से हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे 2016।
1 जनवरी सेल्स की एंट्री करेंगे। नमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट आएगी 4,000। ऐसे ही इन द बुक्स ऑफ नमन हम परचेस की एंट्री करेंगे। डेट डालेंगे 2016 जनवरी 1। परचेजेस अकाउंट डेबिट। टू रमन। नरेशन being goods purchased 4,000। अब रमन को एक्सेप्टेंस मिलेगी और नमन एक्सेप्टेंस देगा। डेट हमारी सेम रहेगी। 1 जनवरी को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू नमन। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। $4,000 and $4,000। जनवरी 1 एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री करेंगे। रमन डेबिट। रमन डेबिट टू बिल्स पेबल। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। यहाँ पर क्लोज करेंगे हम। अब अप्रैल 1 को रमन इसको बैंक सेंड कर रहा है। एंट्री करेंगे अप्रैल 1। बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अमाउंट हमारी सेम आएगी 4,000 एंड 4,000। लाइन बनाएंगे पर्टिकुलर के कॉलम में, ओनली इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर। अब मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट होगा। मैच्योरिटी डेट हमारी आ रही है अप्रैल 4। नमन पेमेंट करेगा बिकॉज नमन इज अ ड्रावी एंड एक्सेप्टर ऑफ बिल। अप्रैल 4
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, to cash account 4,000 and 4,000. Narration being payment of bill अब जब बिल का पेमेंट हो जाएगा बैंक इन्फॉर्म करेगा, तब ये 4 अप्रैल को अपनी एंट्री करेगा। ड्रावर बिल्स रिसीवेबल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर collection of bill account. Narration being bill collected, बैंक ने बिल को कलेक्ट कर लिया। अमाउंट सेम आएगी 4,000 and 4,000। मैं आपको इसका पिक सेंड कर दूंगी। आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 and 11 कंप्लीट करना है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो हमारा बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल का है। जब ड्रावर अपना जो बिल है वो बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए। नाउ मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रही हूँ अलग से। जैसे हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही प्रॉमिसरी नोट भी होता है। पेज नंबर 405 पर प्रॉमिसरी नोट, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a promissory note is an instrument is writing not being a bank और अ चेक नोट। ये कोई बैंक या चेक नोट नहीं होता है। प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जहाँ पर जो मेकर होता है वो खुद प्रॉमिस करता है कि वो इतने टाइम बाद बेरियर को या सर्टन पर्सन को इतनी अमाउंट पे कर देगा। ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेफिनेशन वी कैन से दैट द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द डेप्टर्स हु promises to pay the creditor a certain sum of money। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट डेप्टर्स बनाता है, वो प्रॉमिस करता है कि वो इतनी सर्टन मनी अपने क्रेडिटर को पे कर देगा। प्रॉमिसरी नोट्स डू नॉट नीड एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जिसको पेमेंट देना है वो खुद ही प्रॉमिस करता है। एज दे आर ड्रॉन बाय डेप्टर्स हिम हरसेल्फ, अ बिल गेट्स its legal status after the acceptance। Similarly, just after writing promissory note, it can get in legal form। All common rules related with the bill are also applicable on the promissory note too। Even accounting of transaction of promissory notes is done as the same as for the bill of exchange। Characteristics of promissory note: first, it is एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, कोई शर्त नहीं होती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी जाती है। सेकेंड, इट इज़ मेड बाय ड्रावर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये खुद बायर जिसने गुड्स क्रेडिट परचेज करा है, जिसको अमाउंट पे करना है, वो खुद बनाता है। इट इज़ रिटन प्रॉमिस, ये एक लिखी हुई प्रॉमिस होता है। इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे स्टेटेड अमाउंट ऑन स्पेसिफाइड डेट। इसमें एक जो अमाउंट है लिखी हुई है उसको पे करने का प्रॉमिस होता है।
द मेकर साइन द प्रोमिसरी नोट हु प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। जो मेकर होता है वो प्रोमिसरी नोट को साइन करता है जिसने प्रॉमिस किया है अमाउंट पे करने का। इट्स ड्यूली स्टैम्प्ड, इस पर स्टैम्प लगे होते हैं। और ये स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। रुपीज इंदौर, स्टाम्प 1 जुलाई। 2 months after date I promise to pay Mrs. Sumit Kumar a sum of ₹10,000 only for value received। 10,000 लिखा हुआ है, स्टाम्प लगे हुए और बोल रहा है कि इस डेट के 2 month बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ टू पे मैसेज सुमित कुमार, सुमित कुमार को पे करने के लिए ₹10,000 ओनली, कुछ भी वैल्यू रिसीव्ड हुए उसके अगेंस्ट। टू किसको दे रहा है ये? सुमित कुमार, 36 स्वास्तिक नगर इंदौर। फॉर अपूर्वा एंड कंपनी, अपूर्व कुमार पार्टनर। तो आपको आज मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिमेन भी अपनी कॉपी में लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ।